बिट्टू, तुम पूरे आधे घंटे लेट हो। मैम, रास्ते में आते टाइम मैंने एक बोर्ड पढ़ा और उस पे लिखा था स्कूल अहेड गो स्लो, इसलिए मैंने अपनी स्पीड एकदम कम कर दी और मुझे आने में लेट हो गया। बिट्टू का बहाना कर दे प्रॉब्लम को रवाना। बिट्टू बहानेबाज नया शो हर रोज दोपहर 12:30 बजे सोनिक पर। Watch full episodes on Jio Hotstar. ये हैं प्रतापगढ़ गांव के अंतिम जमींदार विक्रम सिंह। अब इनकी जमींदारी बिल्कुल ना के बराबर है और इनकी आखिरी निशानी है इनके पास एक टूटा फूटा मकान। वृद्धावस्था में इनका दिन बहुत ही कष्टपूर्ण गुजर रहा है। एक दिन बाजार में अरे बहुत बढ़िया मच्छी लाया है तू। 2 किलो इल्सा दे दे, जल्दी कर। क्या बोल रहे हैं आप? इल्सा खाएंगे? कितना किलो है आपको पता भी है क्या? 1200 रुपया किलो। जेब में नहीं है 2 पैसा और आए मछली खरीदने। टाइम पास करते हैं आके। क्या बात कर रहा है? अपने गांव के जमींदार को तू इल्सा नहीं खिलाएगा क्या? ऐसा करेगा तू मेरे साथ? अच्छा ऐसा करना है, ठीक है 2400 रुपया दे दो। इतना सारा पैसा मैं कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो नहीं है। अरे लेकिन उसमें मैं क्या करूँ? आप जमींदार हो, पैसे वाले खानदान से हो, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, ये जान के मैं क्या करूँ? हाँ नहीं ऐसा मत बोलो। मार्केट में तो ऐसी खबर है कि आपके घर में गुप्त धन छुपा हुआ है। अरे निकालिए अपना गुप्त धन और जितनी जिंदगी बाकी है राजा की तरह काटिए अपना जीवन। गरीबी में मत बिताइए। बूढ़े आदमी के लिए तेरे दिल में थोड़ी सी भी जगह नहीं है क्या? चल मैं जा रहा हूँ। सोचा था कि इल्सा मच्छी के साथ मैं खाना खाऊंगा, अभी तो सिर्फ अंडा खाना पड़ रहा है मुझे। लगता है मेरे नसीब में अच्छा खाना लिखा ही नहीं है। कौन? नमस्कार, मैं हूँ प्रमोटर पवन शर्मा। जेब में है कैश और मुंह में है हंसी। मैं आपका ये घर खरीदना चाहता हूँ। कितने गरीबी से दिन काट रहा हूँ, इसके अलावा तो कोई चारा भी नहीं है मेरे पास। आप कितना पैसा मुझे देंगे ये बताइए जरा, मुझे तो अच्छा ही भाव चाहिए। मकान का जैसा कंडीशन है आपका उस हिसाब से मैं केवल 10,000 रुपए दे सकता हूँ। मेरे साथ मस्ती करते हो? इतने बड़ी संपत्ति का मुझे सिर्फ 10,000 रुपए दोगे तुम? 10,000 में मैं नहीं बेचूंगा, जाइए आप। मर जाओगे तो ऐसे ही लोग लूट लूट के खाएंगे तुम्हें। जितना मिल रहा है उतना ही ले लो चुपचाप। मैं नहीं बेचूंगा, निकलो यहाँ से। हाँ, देख के लगता है ये वही जमींदार का घर है। अब कौन आया? नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है सुखलाल। मैं यहाँ पर आपका ये मकान खरीदने आया हूँ। रेट एकदम फिक्स करके आया हूँ, पूरे 15,000। मुझे क्या पागल समझ के रखा है? कोई 10,000 बोलता है तो कोई 15,000। भाव है 10-15 लाख। लेना हो तो लो वरना जाओ यहाँ से। अब मेरा गुजारा कैसे होगा? मैं कैसे जीऊंगा? मैं क्या जिंदगी के आखिरी पल में भूखा मरूंगा? पिताजी। वो बूढ़ा जमींदार जैसे ही अपने पूर्वज की तस्वीर को हाथ लगाने जाता है तभी अलमारी सरक जाती है और दिखाई देता है अलमारी के पास से नीचे सीढ़ी गई हुई है। अरे ये क्या? घर के नीचे घर। अभी जाके देखता हूँ नीचे। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। मुझे गुप्त धन मिल गया, गुप्त धन। अब मैं हर बक्सा खोल खोल के देखता हूँ। अरे ये क्या? ये तो खाली है। दूसरा बक्सा खोल के देखता हूँ।
अरे ये क्या, ये भी खाली है? ये मेरे साथ हो क्या रहा है? दोनों बक्से खाली। सभी बक्सा खाली देखने के बाद बूढ़ा रोने लगता है। तभी उसकी नजर एक दूसरे छोटे बक्से पर जाती है। जमींदार जैसे ही वो बक्सा खोलता है, उसके अंदर एक अंगूठी और एक चिट्ठी मिलती है। अरे वाह, ये तो सोने का अंगूठी है और एक चिट्ठी भी रखा है। चिट्ठी में क्या लिखा है पढ़ लेता हूँ। मैं अपने आने वाले वंश के लिए ये चिट्ठी लिख रहा हूँ कि जितनी भी संपत्ति तुम्हारे पास थी वो सब तुमने गवा दी, और ये सब संपत्ति गवाने के बाद आज तुम यहाँ पर आए हो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें सही रास्ता जरूर दिखा सकता हूँ। तुम्हें जरूरत है दिमाग की, फिर भी मैं तुम्हारी कुछ मदद जरूर कर सकता हूँ। कि बक्सा देखकर तुम हताश जरूर हो गए होंगे। तुम्हें कुछ भी नहीं मिला है, इसलिए ये अंगूठी मैं तुम्हारे लिए छोड़े जा रहा हूँ। शायद इस अंगूठी से तुम्हारा कुछ भला हो सके, पर एक अंगूठी मेरा क्या भला कर सकती है? इसके तो ज्यादा दाम भी नहीं मिलेंगे। ये तो सोने की एक साधारण सी अंगूठी है, इससे मेरी भला जिंदगी कैसे चलेगी? इसी तरह सोचते सोचते बूढ़े जमींदार की पूरी रात कट जाती है। अगले दिन सुबह बूढ़ा जमींदार मन मार के बाजार जाता है। क्या जमींदार जी, आज भी खाली हाथ आए हो? अब मच्छी खरीदने का पैसा तो आपके पास है नहीं, तो क्या मच्छी के कांटे ले जाएंगे क्या? एक काम करता हूँ, कुछ कांटे दे ही देता हूँ आपको। हर रोज दिन लोग मेरा अपमान कर रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। जो करना है मुझे अंगूठी से ही करना होगा, वरना मैं शहर जा रहा हूँ। शहर मुझे जाना ही पड़ेगा, अभी जाना पड़ेगा। अरे वाह 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 वाह, ये तो एकदम खरा सोना है, बहुत भारी भी है। इसका कितना भाव मुझे मिलेगा, मुझे वो बताइए। 9 दूनी 18 और उसमें 2 जोड़े, हाँ मतलब कम से कम 2 लाख रुपए आपको मिलेंगे। आप कैश में लेंगे या चेक में, जैसा आप बोले। नहीं, मुझे 2 लाख रुपए नहीं चाहिए, मुझे 2 लाख के चांदी के सिक्के दे दीजिए। आप दे दीजिए मुझे। बाजार के हिसाब से तो आप कम से कम 100 मोहर ले सकते हैं। हाँ चलेगा, दे दीजिए। अगले दिन सुबह वो जमींदार अपने गांव के ही किसी जोहरी के पास एक चांदी का सिक्का बेचता है और उसके बदले में उसे मिलता है 2000 रुपए, और उससे वो बाजार से बहुत अच्छी मछली, बहुत अच्छी सब्जी खरीदता है। इसी तरह वो हर रोज जोहरी के पास जाता और अपना चांदी का सिक्का बेचता और पैसा लेकर चला जाता, और हर दिन अपने घर के हर कमरे में नया ताला लाता है और सब घर के दरवाजे पे लगा देता है, बड़े बड़े ताले। अरे ये बूढ़े जमींदार के पास तो कुछ भी नहीं था, अब रोज आकर ये एक चांदी का सिक्का बेच के जा रहा है। इसका मतलब है कि उसे कोई गुप्त धन मिल गया होगा, अब देखना पड़ेगा। ये समाचार गांव के सभी सदस्यों में पहुंच जाती है और जोहरी के माध्यम से उन प्रमोटरों के पास भी ये खबर पहुंच जाती है। इसी तरह दिन बीत जाने के बाद एक दिन बूढ़ा जमींदार वो अपने घर से वो छोटा बक्सा लेकर जोहरी के पास आता है। वाह, कितना सुंदर बक्सा है। हजारों बक्से हैं मेरे पास, मेरी मोहरें खत्म हो गई, इसलिए मैं बक्सा बेचने आया हूँ। तुम खरीदोगे ये बक्सा? जल्दी बोलो। वाह वाह, बहुत अच्छा हुआ, मेरे काम की चीज है ये। ये लीजिए, इसके लिए मैंने आपको 3000 रुपए दिए हैं। हाँ ठीक है ना? ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अरे बाबा, 1000 मोहर के बक्से, इसका मतलब है कि कितने मोहरे हैं इनके पास। अब लगता है कि मछली खुद जाल में फंस गई है, अब तो काम हो ही जाएगा। अगले दिन जमींदार के यहाँ प्रमोटरों की भीड़ लग जाती है।
सब वो बूढ़े जमींदार का घर खरीदना चाहते हैं। मैं खरीदना चाहता हूँ आपका घर। आपको जितना पैसा चाहिए वो मैं दूंगा। मैं खरीदूंगा। आप जो मांगोगे वो कीमत दूंगा। मैं खरीदूंगा। मेरी गहने की दुकान बेच के आपको पैसे दे दूंगा। मैं खरीदूंगा। अगर आपने मुझे नहीं बेचा तो बहुत बुरा होगा आपके साथ, देख लेना आप। अब यही मौका है इनको लूटने का। अच्छा, अभी मैं मकान बेचने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको मेरे मकान की नीलामी करनी होगी, तभी मैं बताऊंगा। हाँ ठीक है, होने दो आपका मकान नीलाम, लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ जो भी है वो इसी घर में छोड़ के जाना। नीलामी में जो खरीदेगा उसे ही सब कुछ मिलेगा, आप एक भी चीज लेकर नहीं जा सकते, ठीक है? हाँ। अरे, कपड़ा भी लेके नहीं जा सकता? नहीं, वो भी नहीं। ठीक है, मेरे घर को वो बड़े से मैदान में नीलामी करेंगे। मैं खरीदूंगा आपका घर। मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। पहले बोल रहा था 10,000, अब 10 लाख बोल रहा है। नहीं, इतने कम में नहीं बेचूंगा मैं, इतने कम में नहीं। 1 करोड़ दूंगा। मैं 10 करोड़ रुपए दूंगा, 10 करोड़। 1000 सोने की मोहरें मिलेगी। 10 करोड़ एक। 10 करोड़ के ऊपर नहीं जा सकता ये। 10 करोड़ तो समझ में नहीं आ रहा कि करे क्या। हम जो लोग नीलामी में आए हैं, हमने तय किया है कि हम सब लोग मिलकर आपको 50 करोड़ देंगे। नहीं, ठीक है, मैं राजी हो गया हूँ। तो ठीक है, सब लोग मिलकर जमींदार साहब को इतना पैसा देंगे। सब मिलके जमींदार साहब का 50 करोड़ का घर खरीद लेते हैं। आप लोग इस बात में सहमत हैं? ये लीजिए, हमारी तरफ से आपको 50 करोड़ का डिमांड ड्राफ्ट, ये लीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग मिलकर मुझे स्टेशन में पहुंचा देंगे। हाँ, आपको आराम से छोड़ के आएंगे, ये तो हमारा कर्तव्य है। हाँ, ट्रेन में बिठा देंगे अच्छे से। उसके बाद जमींदार के घर में सारे लोग उसी कमरे में पहुंचते हैं और वहां देखते हैं सब खाली बक्सा और सिर्फ 60 चांदी के सिक्के, और दीवार में चिपकी होती है एक चिट्ठी में लिखा होता है, ये मेरी आखिरी संपत्ति है जो मैं यहाँ आपके लिए छोड़ जा रहा हूँ, और जिन लोगों ने मेरा मकान खरीदा है उनके लिए हार्दिक अभिनंदन। हाय, हम सब बेवकूफ बन गए। बूढ़े ने हमें बेवकूफ बना दिया इस जौहरी के वजह से। अरे मुझे क्या पता रहेगा कि वो खाली बक्सा बेचकर मुझे बेवकूफ बना के गया। मेरे इतने सारे पैसे पानी में बह गए। धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद, ये सब आपके वजह से ही हुआ है। इस तरह से केवल बुद्धि के बल पर एक बूढ़े जमींदार का जीवन सुख शांति के साथ बीतने लगता है। एक सोने की अंगूठी उनका जीवन बदल देती है। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.